नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसका ये आज है 9वां लेक्चर रहेगा आज का। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बालक में सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जाए, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में 2 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, इस वीडियो से ही रिलेटेड रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक शुरू करते हैं। चलिए, सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता क्या से आप क्या समझते हैं? सृजनात्मकता अर्थात कि नए विचार, मतलब किसी भी चुनौती को नए तरीके से या किसी भी चुनौती को नए तरीके से सॉल्व करना, उसमें नए विचारों को लाना, ठीक, नए विचारों को सोच समझ के नया परिणाम लाना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सृजनात्मकता। कुछ अलग करने को ही सृजनात्मकता कहते हैं, कुछ नया करने की। चलिए देखते हैं। सृजनात्मकता प्रत्येक क्रिया में पाई जाती है। हाँ जी, प्रत्येक कार्य या व्यवसाय में सृजनात्मकता देखी जा सकती है। आज समाज में अनेक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। मनुष्य को प्रत्येक कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को नवीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए सृजनात्मकता अथवा सृजन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। अर्थात आजकल आप देखते हैं कि हर परिस्थिति में कोई चुनौती आती है, उसमें आपको नई तरीके से सोच के समझ के उस समस्या का, उस चुनौती को हल करने का हल करने की कोशिश करनी रहती है, ताकि आप नए परिणाम ला सकें। तो सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता से आशय मौलिकता से है। मौलिकता अर्थात ओरिजिनलिटी इन इंग्लिश, मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण करता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके करने का परिणाम नवीन हो। हाँ जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सृजनात्मकता अर्थात कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें नया परिणाम मिले, नए विचारों, नए तरीकों के थ्रू गुजर के आप नया परिणाम ला सकते। उस प्रक्रिया को सृजनात्मक कह सकते हैं जो हमको नवीन ढंग से सोचने और करने को प्रेरित करे। हाँ जी, तो सृजनात्मकता क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो हमें नवीन तरीके से नए तरीके से सोचने और नए ढंग से किसी काम को करने की क्षमता प्रदान करे। तो सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। सृजनात्मक कार्य उपयोगी होते हैं। तीसरा, सृजनात्मक कार्य जो होते हैं वो नवीनता पैदा करते हैं। चौथा, सृजनात्मकता से प्रतिभा का विकास होता है। चलिए, सृजनात्मकता का आधार क्या है ये देख लेते हैं। तो सृजनात्मकता का आधार चिंतन होता है। चिंतन अनेक प्रकार के होते हैं। चिंतन का विशेष लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। यदि उसके प्रयत्नों से संतुष्टि मिलती है तो वह भविष्य में उसी प्रकार के प्रयत्न करता है। ओके, जैसे हमें आम इंसान है, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने कोई चुनौती आती है तो वो उस चुनौती को नए तरीके से, नए विचारों, नए ढंग से उसे सॉल्व करता है, उसका सामना करता है चुनौती का। फिर अगली बार भविष्य में कोई ऐसी चुनौती आती है तो भी उसमें भी वो ऐसे ही नए तरीके से, नए अनुभवों को, नए तरीके से, नए ढंग से उसका सामना करने की कोशिश करता है। किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से संतुष्टि मिली अथवा नहीं, यह मूल्यांकन द्वारा ज्ञात होता है। तो चलिए अब देखते हैं सृजनात्मकता और शिक्षा का क्या संबंध है। जो छात्र सृजनशील होता है वह प्रत्येक वस्तु तथा घटना को नवीन रूप देने का प्रयत्न करता है। सही बात है। जो बालक सृजनशील होते हैं उनमें कलाकार तथा वैज्ञानिक बनने की अधिक क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि कलाकार, वैज्ञानिक ये जो होते हैं नए नए तरीके से, नए नए विचार, नए नए ढंग से सोचने की कोशिश करते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते हैं वैज्ञानिक। सृजनशील बालक नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अर्थात जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो जो होते हैं नवीन अनुभव, नया एक्सपीरियंस करने के लिए नए नए कोशिश करते रहते हैं हमेशा। एक असफलता मिली तो वो दोबारा कोशिश करते हैं। शिक्षा का यह कर्तव्य है कि वह बालकों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने का प्रयत्न करे।
इस और शिक्षक का विशेष उत्तरदायित्व है। अर्थात एक शिक्षक का बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के जीवन में। तो उसका एक जिम्मेदारी यह भी होती है, उत्तरदायित्व यह भी होता है कि वह बालक में सृजनात्मक का विकास करे। सृजनात्मकता का उपयोग कक्षागत परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शिक्षक यह प्रयत्न करे कि बालक सृजनात्मक चिंतन के लिए तैयार हो। शिक्षक इस दिशा में निम्नलिखित प्रकार से प्रयत्न कर सकते हैं। पहला, मतलब शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि कक्षा में प्रत्येक बालक को ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि बच्चों को प्रेरित करे कि वह सृजनात्मक बने। ऐसी उसके सामने परिस्थिति डाले, ऐसे सवाल पूछे कि बच्चे सृजनात्मक बन सकें, अपना दिमाग लगाएं। पहला, शिक्षक अपने छात्रों को इस प्रकार पढ़ाएं कि वे किसी समस्या के स्तर को पहचान सके। दूसरे शब्दों में छात्र यह अवश्य जान सके कि कोई समस्या किस स्तर की है। अर्थात शिक्षक अपने छात्रों को इस प्रकार पढ़ाए कि बालक किसी भी समस्या या कोई चुनौती उसके सामने आई है तो उसको समझ सके कि किस स्तर की है, उस स्तर पे पहुंच के हमें सोच के उसके चिंतन करके उस समस्या का हल निकालना है। किसी समस्या के विषय में शिक्षक छात्रों को यह बताए कि क्या किया गया है और क्या किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सृजनात्मक शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को यह जानकारी दी जा सके कि समस्या से संबंधित तथ्य क्या हैं। अर्थात पहले बालक को जो समस्या है उससे संबंधित कुछ तथ्यों को बता देना चाहिए। तीसरा, सृजनात्मकता के लिए मौलिकता आवश्यक है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करे कि वे मौलिक चिंतन कर सकें। चौथा पॉइंट, शिक्षक यह देखे कि छात्र किसी समस्या का सही मूल्यांकन करते हैं या नहीं। शिक्षक उनमें सही मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करें। पांचवा, शिक्षक यह प्रयत्न करें कि बालक अपने चिंतन की जांच स्वयं कर सकें। शिक्षक छात्रों को सबसे पहले तथ्यों को बताए, समस्याओं के बारे में, मतलब जो चुनौती उसके सामने आई उसके तथ्य के बारे में बताए। फिर दूसरा कि शिक्षक यह देखे कि जो बालक हैं वो उस समस्या के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका मूल्यांकन, उस समस्या का मूल्यांकन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फिर छठा, सृजनात्मक शिक्षण की एक विधि यह है कि बालकों को किसी कार्य, वस्तु या प्रक्रिया में सुधार के लिए संशोधन प्रस्तुत करने को कहा जाए। किसी क्षेत्र में नवीन आविष्कार सृजनात्मकता का ही परिणाम होता है। देखते हैं सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं क्या क्या हैं, मतलब कैसे आप सोच के, स्टेप वाइज सोच के आप किसी भी समस्या के हल तक पहुंच सकते हैं, चुनौती का। चलिए, सृजनात्मक वह गुण है जिससे हम किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे कौन सृजनात्मक होता है आजकल लिया जाए तो हैं जैसे अपने साइंटिस्ट हो गए और अपने कलाकार हो गए, अपने पेंटर, ये सब जो होते हैं ये नवीन विचारों को, अपने पेंटर जो होता है अपनी ड्राइंग पे उतारता है नवीन विचारों को, और एक जो अपना साइंटिस्ट रहता है वो अपने नए नए खोजों को निकालता है अपनी नई सोच से, और ऐसे ही एक्टर जो हुआ वो नए नए रोल प्ले करता है अपनी सोच से, नई तरीके से। सृजनात्मकता में हम या तो प्रक्रिया को या उत्पादन को विचार में लाते हैं। इसमें कोई नवीनता होती है, इसमें प्रत्ययों को फिर से व्यवस्थित करते हैं जिससे किसी ऐसी वस्तु का निर्माण किया जा सके जिससे पहले कोई अस्तित्व में नहीं थी। सृजनात्मकता चिंतन में अंतर्दर्शन और कल्पना का मिश्रण होता है। इसमें वस्तुनिष्ठता तथा कर्मबद्धता की कमी होती है। इसमें तथ्यों का नियंत्रण भी कम होता है। तो सृजनात्मक चिंतन की मुख्य अवस्थाएं 4 होती हैं, 4 मानी गई हैं। कौन कौन? पहला, तैयारी, प्रिपरेशन। तैयारी जानबूझकर या बिना जानबूझकर हो सकती है। यह चेतन या अचेतन मन से हो सकती है। किसी निबंध, कविता या पुस्तक लिखने से पूर्व व्यक्ति को सूचनाएं एकत्रित करता है और इसी को तैयारी कहते हैं। अर्थात कुछ भी, जैसे कि आपको कोई आपके सामने चुनौती आई है कि आपको एक कविता लिखनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक लेखक क्या करता है, मतलब कविता लिखने से पहले वो उसके बारे में चिंतन करता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है, हर जगह से इकट्ठी करता है। दूसरा पॉइंट, चिंतन।
व्यक्ति लेखन कार्य के लिए बैठता है वह अपने विचारों को एकत्रित तथा संगठित करता है, परंतु अन्य व्यक्तियों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई प्रगति नहीं कर रहा। दूसरी प्रक्रिया है चिंतन, अर्थात जो उसने तथ्यों को, जो जानकारियों को उन्होंने पहले स्टेप में मतलब इकट्ठा किया है, अब इसमें चिंतन में वह उसको अकेले में जाके, आपने भी देखा कोई राइटर जो होता है कहाँ अकेले एकांत में बैठ के लिखता है, कोई भी कविता वो ऐसे ही लिखता है, कविता लिख रहा हो कोई या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला हो, तो वो क्या करता है, जिसने विचार मतलब जो जानकारी को उसने इकट्ठा किया है, अब वो चिंतन अकेले में बैठ के उसमें विचार करता है, उसको रूपरेखा देता है, मन में दिमाग में अपने एकत्रित करता है, परंतु अन्य व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है। तीसरा है सूझ, फ्लैश ऑफ इंसाइट, व्यक्ति के मस्तिष्क में जो विचार आए थे वे एक रूप में दिखाई देते हैं, यह सूझ एकाएक होती है, व्यक्ति इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करता है। चौथा, विचारों को व्यक्त करना, व्यक्ति नवीन विचारों को कागज या कैनवस पर व्यक्त करता है, इस अवस्था पर व्यक्ति के मस्तिष्क में और विचार आते हैं, लेखक अपनी रचनाओं को फिर से लिखता है या उसमें काट छांट करता है, इस प्रकार वह अपनी रचना को अंतिम रूप प्रदान करता है। तो चौथा पॉइंट क्या रहता है कि विचारों को व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग द आइडियाज़, अर्थात इसमें अब जो उसने विचार इकट्ठे किए हैं, सोच समझ के उसने चिंतन किया है दूसरे स्टेज में, तीसरे में क्या हुआ कि सारे विचार जो उस कविता या पेंटिंग से रिलेटेड बन रहे थे उसने इकट्ठे किए तो वो एक जगह दिमाग में हो जाते हैं, अब वो उसको उतारता है, अर्थात कविता लिख रहा है तो कविता मतलब कविता के विचार उसने बनाए हैं, लिखना चाहता है तो कविता लिखेगा, उसे कॉपी पे लिखेगा, और यदि उसने पेंटिंग कला चित्रकार है तो चित्र बनाएगा, तो इसके थ्रू उसने उन विचारों को फाइनली उतार दिया कागज़ पे। तो ये होता है अंतिम। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सृजनात्मकता का क्या अर्थ है और सृजनात्मक चिंतन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये जाना, और सृजनात्मकता और शिक्षा का क्या संबंध है हमने ये जाना, और एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है एक बालक में सृजनात्मकता का विकास करने में। तो ये सब हमने आज के इस वीडियो में जाना। तो चलिए अब सवालों की बारी। तो पहला सवाल कि आप सृजनात्मकता से क्या समझते हैं, और दूसरा सवाल कि सृजनात्मक चिंतन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।